सैदपुर में ही मलिक भागो वहाँ के नवाब का प्रभारी था। वो सरकारी शव पर अत्यंत जुल्म करके धन कमाता था और खुद को भगवान समझता था। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए उसने एक दिन ब्रह्मभोज किया और अपने अहलकारों से कहा कि हर संत महात्मा इस भोज को खाने के लिए आए। भाई लालो और गुरुजी को भी यह संदेश पहुंचा, लेकिन गुरुजी ने जानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मलिक भागो ने बड़े प्रयास किए। वह गुरुजी को अपने ब्रह्मभोज पर ले आए, लेकिन गुरुजी किसी तरह भी न माने। इस तरह जब गुरुजी ने मलिक भागो के 36 पदार्थों को खाने से इनकार कर दिया और उन्हें विशेष तौर पर बुलाने आए, मलिक भागो के दूतों को यह कह भिजवाया कि मलिक जी के रक्त से लथपथ पदार्थों से मुझे भाई लालो की सूखी रोटी पसंद है। तो मलिक भागो बहुत क्रोध में आ गया। उसने अपने नौकरों को आदेश किया कि वह किसी भी ढंग से गुरु नानक को उस ब्रह्मभोज पर ले आए और उसे बताए कि उसके पकवान में कैसे रक्त भरा था। जब गुरुजी को यह संदेश मिला तो वो भाई लालो और अपने अन्य श्रद्धालुओं को लेकर मलिक भागो के ब्रह्मभोज पर पहुंच गए। फिर मलिक भागो क्रोध में आ गया और उसने गुरुजी से कहा, आपने मेरे पकवान को रक्त से भीगा कहा है, जबकि इसकी तैयारी में मैंने कई मण घी लगा दिया है। गुरुजी भी फिर तेज में आ गए और वो उठकर कहने लगे, इसमें क्या शक है कि गरीब की मेहनत की कमाई अमृत का रूप है और उच्च जाति का जुल्म और अत्याचार से छीनी रोटी जो कितने ही लोगों के रक्त को चूसकर बनी है, रक्त के घूंटों में कैसे कम है वो। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके घी से भीगे पदार्थों में रक्त है और कोदरे की रोटी में दूध जैसा अमृत है। उस समय भाई लालो के घर से कोदरे की रोटी मंगवाई गई और मलिक भागो के उत्तम पकवान भी एक चांदी के थाल में डालकर आ गए। गुरुजी ने एक हाथ में कोदरे की सूखी रोटी पकड़ ली और दूसरे हाथ में मलिक भागो का मालपुड़ा पकड़ लिया। फिर सबके सामने उन्होंने दोनों हाथों को दबाया। भाई लालो की रोटी में से दूध निकला और मालपुड़े में से रक्त की बूंदें धरती पर गिरी। अब तक वहाँ 1000 लोग इकट्ठे हो चुके थे। सब ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा। जब गुरुजी कुरुक्षेत्र पहुँचे तो एक सरोवर पर असंख्य साधु स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपने सिखों से कहा कि वह कोई देग देकर आए और उसमें पानी डालकर एक चूल्हा बनाकर उस पर ऊपर रख दें। साधुओं ने देखा कि सूर्य ग्रहण के समय कोई भोजन पका रहा है तो वो भागते हुए आ गए। वे बड़े आक्रोश में कहने लगे, यह क्या रखा है? गुरुजी ने कहा, मांस पका रहे हैं। मांस का नाम सुनकर तो साधु और भी आग बबूला हो गए और कहने लगे, आपने इस स्थान को भ्रष्ट कर दिया है, अब तो कहर हो जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। गुरुजी शांत बैठे रहे और फिर कहने लगे, कुछ नहीं होगा, आप झूठे अंधविश्वासी हो। आग जलाना कोई पाप नहीं, मानव आहार हेतु आग जलानी पड़ती है। गुरुजी नाम दान के खुले भंडार बांटते और प्रेम की जीत प्राप्त करते हरिद्वार पहुंच गए। उस समय दिन निकला था। सूर्य पूर्व दिशा की ओर से उदय हो रहा था। सूर्य को चढ़ता देखकर वह सभी यात्री और साधु संत सूर्य की तरफ मुंह करके पानी फेंकने लग गए। गुरुजी उनके इस भ्रम को दूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इन लोगों को सन्मार्ग लगाते हैं और कोई नाटकीय कार्य करना पड़ेगा। इसलिए वह भी अपने वस्त्र उतारकर हरिद्वार पानी में जा घुसे और पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके शीघ्र शीघ्र पानी फेंकने लग पड़े। तभी देखने वाले उनसे इस कार्य पर बहुत चकित हुए। सभी कहने लगे, आप कौन हैं? आपको इतना भी पता नहीं कि सूर्य तो सामने पूर्व दिशा की ओर निकल रहा है, परंतु आप पानी पश्चिम की ओर फेंक रहे हैं। गुरुजी मुस्कुरा दिए और कहने लगे, सज्जनों, मैं तो किसी विशेष मनोरथ से और किसी खास लाभ हेतु इधर पानी फेंक रहा हूँ, परंतु मेहरबानी करके मुझे यह बताओ कि आप पूर्व की ओर पानी क्यों फेंक रहे हो। वह गुरुजी को अनजान समझते थे, इसलिए सभी कहने लगे, हम अपने पितरों को पानी पहुँचा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। उधर मेरे खेत सूख रहे हैं और इधर मुझे आप रोक रहे हो। यह बात सुनकर लोगों में उत्सुकता और बढ़ी और वो हैरान होकर पूछने लगे कि आपके खेत कहाँ है? यहाँ से कितने दूर हैं? गुरुजी ने कहा, कोई अधिक दूर नहीं, यह कोई 200-250 कोस पर ही है, परंतु मेरी विनती है कि मुझे तंग मत करो। गुरुजी की ये बात सुनकर सारे हंस पड़े और कहने लगे, हे भद्रपुरुष,
तू इतना भोला है, जो पानी तू अंजलि से फेंक रहा है वह तो गंगा जल में पुनः गिर पड़ता है, ये तेरे खेतों तक कैसे आ सकता है। गुरुजी कहने लगे, आप कोई विवेक की बात करो, आप कोई न्याय की बात करो। यदि आपका फेंका पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो मेरा फेंका इस दुनिया में 200-250 कोस पर क्यों नहीं पहुंच सकता। चलते चलते गुरुजी पटना में पहुंच गए। एक दिन मर्दाना कहने लगा, महाराज मेरा मन चाहता है कि पटना शहर में जाऊं और यदि मेरे पास कुछ धन हो तो कोई खाने पीने पहनने वाली वस्तु खरीद कर लाऊं। उसकी यह बात सुनकर गुरुजी ने कहा, तुझे धन की क्या कमी है, यह तुझे मैं एक हीरा देता हूँ, यह बड़ा मूल्यवान है, तू इसका मूल्य डलवा कर इसे बेच ले और जो पैसे प्राप्त हो उससे जैसी इच्छा हो खरीद लेना। फिर मर्दाना सालिस राय जौहरी की दुकान ढूंढकर उसके पास चला गया और उसने उसे हीरे पकड़ाकर कहने लगा कि मेरे मालिक ने इसे बेचने के लिए आपके पास भेजा है। सालिस राय ने हीरे को बड़े ध्यान से देखा। वो काफ़ी देर तक उस हीरे को की तरफ देखता रहा, जैसे उस हीरे ने उसे मुग्ध कर लिया हो। फिर उसने हीरा मर्दाने को पकड़ाकर 100 रुपया दिया और कहने लगा, अपने मालिक से कहना कि इस हीरे का कोई मूल्य नहीं है, यह अमूल्य हीरा है, मैं इस हीरे को देखने का 100 रुपया देता हूँ, अपने मालिक को दे देना। मर्दाना भी चकित रह गया। उसने सारा वृतांत गुरुजी को आकर बताया। गुरुजी ने मर्दाने से कहा, यह 100 रुपया उस जौहरी को दिया, यह हमारे किसी काम का नहीं, हम मुफ्त किसी का 100 रुपया नहीं ले सकते। मर्दाना जब रुपया वापस करने सालिस राय के पास पधारा तो उसने मर्दाने से उसके मालिक के बारे में पूछा। मर्दाने ने कहा, मेरा मालिक प्रभु रूप संत है, वह किसी से भिक्षा अथवा दान नहीं लेता, इसलिए यह रुपए उसके किसी काम के नहीं। जब सालिस राय ने यह सुना तो उसने अपने नौकर अधर के को मर्दाने के पीछे भेजा और खुद भी पीछे पीछे चल पड़ा। अधरका जब गुरु के डेरे पहुंचा तो वह समाधि लगाए दिव्य कीर्तन में लीन थे। अधरका गुरुजी के चरणों पर माथा टेक कर वहां बैठ गया। कुछ समय पश्चात सालिस राय भी पहुंच गया और गुरु के दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। बिहार बंगाल में होते हुए गुरुजी कामरूप पहुंचे। शहर के बाहर की गुरुजी ने अपना डेरा लगा लिया और भजन बंदगी में प्रवृत्त हो गए। एक दिन मर्दाना गुरुजी से कहने लगा, महाराज मैंने कई दिनों से कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, यदि मुझे आज्ञा करो तो मैं शहर में जाकर कुछ खा पी आऊं। उन्होंने मर्दाने को जाने की आज्ञा दे दी। मर्दाना जब कामरूप शहर में पहुंचा तो शहर का सौंदर्य देखकर चकित हो गया। हर वस्तु ही मनमोहिनी थी। वह शहर के सौंदर्य का आनंद लेता हुआ रानी नूर शाह के महलों के समक्ष पहुंच गया। जब नूर शाह की दासियों ने उसे देखा तो वह उसे बड़े प्रेम पूर्वक मिली और बड़े आदर सत्कार से अपनी महारानी नूर शाह के पास ले गई। नूर शाह तो पहले ही ऐसे शिकारों की तलाश में रहती थी। मर्दाने के चेहरे के तेज को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गई। उसने अपनी दासियों को उसे उत्तम से उत्तम भोजन प्रस्तुत करने को कहा। जब मर्दाना भोजन खा चुका था तो उसे एक सुंदर कक्ष में बिठा दिया गया और दूसरी दासियां नृत्य करने लगी। मर्दाना, जो कि लंबी यात्रा का थका था, नूर शाह के जादू के प्रभाव के नीचे होश गंवा बैठा और बाहरी दुनिया के बारे में बिल्कुल भूल गया। गुरु साहिब काफ़ी देर प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब काफ़ी समय बीत गया तो वह सब कुछ समझ गए। उन्होंने एक अद्भुत लिबास पहना और नूर शाह के महल में प्रवेश कर गए। गुरुजी ने अपनी कंबली से रबाब निकाला जो कि मर्दाना उनके पास छोड़ आया था और रबाब की तारों को उन्होंने बजाया। फिर नेत्र बंद करके वह एक शब्द का गायन करने लगे। उनकी ध्वनि जब मर्दाने ने सुनी तो वह होश में आ गया और गुरुजी के चरणों में आ पड़ा। दूसरी तरफ दासियां नृत्य गायन भूल गई और नूर शाह भी होश गंवा बैठी। दिव्य ज्योति को देखकर वह गुरु की जी के चरणों में आ पड़ी और प्रार्थनाएं करने लगी। गुरुजी ने उसे दुष्कर्मों से वर्जित किया। वह भी गुरुजी की सिख और प्रचारक बनी। चलते चलते गुरुजी बिहार, बंगाल और बर्मा में से होते वहां पधारे, जहां हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल जगन्नाथपुरी है। पुरी वैष्णव हिंदुओं का बड़ा पावन स्थान है। एक दिन जब वह श्री कृष्ण की मूर्ति की आरती उतार रहे थे तो गुरुजी बाहर अपने डेरे में बैठे परमात्मा की आरती उतारने लगे। सभी श्रद्धालु जो कृष्ण की मूर्ति की आरती में प्रवृत्त थे गुरुजी की संगत में आ गए। गुरुजी ने उन लोगों को उपदेश दिया कि आप एक मंदिर के घेरे में बैठ एक मूर्ति रूप जगन्नाथ की आरती उतार रहे हैं, परंतु मैं तो इस कायनात को बनाने वाले जगत के नाथ की आरती उतार रहा हूँ। इस आरती में किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं। जो भी सामग्री आप इस आरती हेतु इस्तेमाल करते हैं वह तो इस कायनात में पहले ही मौजूद है। फिर गुरुजी ने उन्हें जगत के नाथ की वास्तविक आरती सुनाई।
गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। सियालकोट शहर में एक बहुत बड़ा धनवान क्षत्रिय रहता था। कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा चिंतातुर था। लोगों के कहने पर वह पीर हमजा गौस के पास गया और विनती की कि उसे पुत्र रत्न की कृपा हो। उसने पीर से यह इकरार भी किया कि अपना पहला पुत्र पीर के डेरे पर अर्पण कर देगा। कुछ समय उपरांत सेठ के घर 3 पुत्र हुए। वह बड़े पुत्र को लेकर पीर हमजा गौसा के पास गया और कहने लगा, पीर जी, मैं अपने इकरार मुताबिक अपना पहला पुत्र आपके डेरे पर अर्पण करने आया हूँ। आज से यह आपका हुआ। जब आप जो भी इसका मूल्य करोगे मैं देने को तैयार हूँ। इसके मूल्य की अदायगी करके मैं इसे अपने साथ वापस ले जाऊँगा। परंतु पीर उस सेठ की यह बात सुनकर बड़े क्रोध में आ गया और कड़क कर बोला, मैंने इस पुत्र को बेचना नहीं है। मुझे धन दौलत का अभाव नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, इसलिए इसे यहाँ छोड़ जा और चलता बन। परंतु सेठ फिर विनती करने लगा और अपने पुत्र के लिए कोई भी रकम देने को तैयार था। लेकिन जब पीर ने उसकी एक न सुनी तो वह अपने पुत्र को अपने घर वापस ले गया। पीर को सेठ की बेजुबानी पर गुस्सा आया। वो अपने मुरीदों को कहने लगा, मैं 40 दिनों का चालीसा करूँगा और जिस शहर में यह सेठ रहता है उस शहर को जलाकर भस्म कर दूंगा। जब शहर में यह खबर पहुंची तो लोग बहुत घबरा गए और इकट्ठे होकर पीर के दर पर आए। लेकिन पीर के मुरीदों ने उन्हें आगे न जाने दिया। जब गुरु नानक जी सियालकोट पहुंचे तो उन्हें पीर के इस घमंड और क्रोध का पता लगा। तो वो पीर के गुबंद से कुछ दूर गुबंद की ओर ध्यान धारण करके बैठ गए। जब दोपहर हुई तो गुबंद फट गया। पीर हमजा गौस डर गया और तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। इस तरह पीर का चालीसा टूट गया। सब लोगों ने सुख की सांस ली और वह धन्यवाद के रूप में गुरु जी के चरणों में आ लगे। सियालकोट से ही थोड़ी दूरी पर मियाँ मिट्ठे शाह एक प्रसिद्ध करामती फकीर रहता था। गुरु जी की शोभा सुनकर एक दिन उसने भी मन बनाया कि गुरु जी को मिलने आए और उन्हें मुसलमान बनाने बारे समझाए। लेकिन जब उसने जाकर गुरु जी के नूरानी चेहरे की ओर देखा तो वह सहम गया। फिर भी वह अपने हट का पक्का था। वह गुरु जी से कहने लगा, आप हिंदू फकीर हो, आप किस देवते को मानते हो? गुरु जी मुस्कुराते हुए मियाँ मिट्ठे शाह की ओर देखकर बोले, मैं केवल एक ईश्वर को मानता हूँ जो सबका सृजनहार है। मियाँ मिट्ठे शाह हैरान हुआ कि हिंदू तो कई देवी देवताओं को मानते हैं, परंतु यह तो मुसलमानों की तरह एक परमात्मा को मानते हैं। अपनी शंका दूर करने के लिए उसने कहा, लेकिन एक परमात्मा को पाने के लिए रसूल की आवश्यकता है। आपका रसूल कौन है? गुरुजी मिट्ठे शाह की रमज को समझ गए। उत्तर देते हुए बोले, परमात्मा के बंदे, परमात्मा को पाने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा केवल उन्हें ही मिलता है जो किसी मध्यस्थ के बिना परमात्मा का सिमरन करे। मुसलमानों और हिंदुओं में फिर अंतर क्या हुआ? मुसलमानों का एक रसूल है और हिंदुओं के कई देवी देवता रसूल का रूप है। इसलिए चाहे एक मध्यस्थ हो चाहे 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा केवल उन्हें ही मिलता है जो मध्यस्थ का सहारा लिए बिना परमात्मा से अतरंग होते हैं। गुरु जी का एक लाहौर निवासी सिख भाई मनसुख व्यापार के संबंध में संगला द्वीप जाया करता था। वह सामान्य तौर पर राजा शिवनाव से भी मिला करता था। राजा को उसने गुरु जी के बारे में बताया। राजा भाई मनसुख की बातों से बहुत प्रभावित हुआ था और उसने मन में गुरु जी को मिलने के लिए बड़ी जिज्ञासा अभिलाषा की थी। शिवनाभ की आकांक्षा को पूरे करने हेतु गुरु जी संगला द्वीप पहुंच गए। गुरु जी और भाई मर्दाने ने एक बाग में आवास किया। वह नित्य कीर्तन करते और सत्संग में लोगों को उपदेश देते। जब राजे को गुरु जी के बारे में पता चला तो वो अपने पुत्र और अपनी पत्नी को साथ लेकर गुरु जी के पास पधारा। गुरु जी के दर्शन करके वो कृतार्थ हो गया, लेकिन उसके मन में शंका उत्पन्न हुई कि यह महापुरुष कोई ब्राह्मण है, योगी है, हिंदू है या मुसलमान है। इसका कारण यह था कि गुरु जी ने अजीब किस्म का वेश धारण किया हुआ था। उनका उपदेश हिंदुओं, मुसलमानों और योगियों से भिन्न था। उनकी वाणी सबसे अलग और निराली थी। वह भारत के उत्तर में आए परंतु वह दक्षिण भाषा भी स्पष्ट बोल रहे थे। शिवनाभ के मन की दुविधा को समझकर गुरु जी ने फरमाया, राजा शिवनाभ, ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म के ज्ञान का स्नान करता है और परमात्मा की महिमा स्तुति के गीत गाता है। सारा ब्रह्मांड एक दुकान है जिसका एक ही शाह करतार स्वयं है और हम करतार के नाम के अभिलाषी वण जा रहे हैं।
परमात्मा के प्रेमियों हेतु हिंदू मुसलमान एक है और सारा संसार ही उनका घर है। अपने सत्य धर्म का प्रचार करते और लोगों का उद्धार करते वह गोरखमत्ता पधारे। गुरु जी ने योगियों के आवास के बाहर दिव्य नाद छेड़ दिया। झंगरनाथ भंगरनाथ नामक योगी गुरु जी के पास आकर इकट्ठे हुए और वह गुरु जी के कई प्रश्न करने लगे। गुरु जी ने उनके सब प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए। फिर गुरु जी ने उन्हें समझाया कि वास्तविक योगी वह है जो संसार की उलझनों में रहता हुआ भी निर्लिप्त परमात्मा में समाया रहे। योगियों को शिक्षा देकर गुरु जी भाई मर्दाने को लेकर हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़े। मार्ग में एक रीठे के वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। वहाँ मर्दाने ने विनती की, महाराज बड़ी भूख लगी है, मैं जंगल में से कोई फल ढूंढ कर खाऊं। गुरुजी ने रीठे के वृक्ष की एक डाली की ओर संकेत करके कहा कि इस डाली के रीठे को तोड़कर खा लो। मर्दाने ने जब वह रीठा खाकर देखा तो वो बहुत मीठा निकला। वह धीरे धीरे उस डाली के सारे रीठे खा गया, लेकिन जब वह दूसरी डाली के रीठे तोड़कर खाने लगा तो वह अत्यंत कड़वे थे। वह वृक्ष अभी तक कायम है। इसकी एक डाली के रीठे चुहारे की तरह मीठे हैं। यहाँ आजकल गुरुद्वारा रीठा साहिब विद्यमान है। ऊंची पहाड़ियाँ चढ़ते गुरुजी की सुमेर पर्वत पर पहुँच गए। वहाँ उन्हें बहुत प्रसिद्ध सिद्ध मिले। यह संसार को त्याग कर निकम्मों वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। करामातों का भय देकर पहाड़ी लोगों को उल्लू बनाकर बड़ी ऐश का जीवन बिता रहे थे। एक साधारण व्यक्ति को सुमेर पर्वत पर पहुंचा देखकर वो बहुत चकित हुए और तुरंत गुरुजी के समीप आ गए। वह पूछने लगे, ना ही आप सिद्ध लगते हैं ना कोई सन्यासी, फिर कौन सी शक्ति आपको यहाँ लेकर आई है? गुरुजी ने उत्तर दिया, मैं सर्वशक्तिमान प्रभु के नाम का जाप करता हूँ, उसकी कृपा से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। फिर सिद्ध ने पूछा, आपका नाम क्या है और आप किस मत से संबंधित हो? गुरुजी ने फरमाया, नाम मेरा नानक निरंकारी है और मत मेरा परमात्मा और उसकी रची सृष्टि से प्रेम करना है। फिर सिद्ध कहने लगे, आप मृत्यु लोक में आए हो, वहाँ का क्या हाल है? गुरुजी मुस्कुराकर बोले, आप तो डरते हुए मृत्यु लोक को छोड़कर यहाँ छिपकर बैठे हो। अब आपको मृत्यु लोक से क्या मतलब? यदि आपके जैसे सिद्धियों के मालिक पहाड़ों पर चढ़कर छिप जाएं और गरीब पहाड़ियों को लूट लूट खाते जाएं तो मृत्यु लोक की कौन खबर लेगा? आज मृत्यु लोक में अंधकार मचा है, हर तरफ झूठ का प्रसार है। सत्य और धर्म आपकी तरह छिपकर बैठ गए हैं। राजे प्रजा की रक्षा करने की बजाय उल्टा उन पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रजा चिल्ला रही है परंतु उनको कोई नेतृत्व नहीं कर रहा। आप बेकार इन पर्वतों पर चढ़े बैठे हो, क्यों नहीं मृत्यु लोक में जाकर लोगों के दुखों के भागीदार बनते? गुरुजी और मर्दाने ने हाजियों की तरह नीले वस्त्र पहन लिए और सिंध प्रांत की तरफ चल पड़े। सिंध पहुंचकर वह एक हाजी के काफिले के साथ शामिल हो गए और मक्का की ओर चल पड़े। मक्का पहुंचकर उन्होंने शेष हाजियों की तरह सारे कर्म किए। जब रात हुई तो वो परिक्रमा में काबे की ओर पैर फैलाकर सो गए। मुसलमान काबे को प्रभु का घर मानते हैं और काबे की ओर पैर फैला वो बहुत बुरा समझते हैं। जब हाजियों ने गुरुजी को ऐसी बेअदबी करते देखा तो भागते हुए गुरुजी की तरफ आए। एक हाजी जिसका नाम जीवन था गुरुजी को ठोकर मारकर कहने लगा, उठ ओए, तू कौन है जो प्रभु के घर की ओर पैर फैलाकर सोया हुआ है? गुरुजी बड़ी नम्रता से आंखें खोलकर बोले, प्रभु के बंदे, क्रोध मत कर, मैं बहुत थका हुआ हूँ इसलिए ख्याल नहीं रहा, मुझसे अब उठा भी नहीं जाता, इसलिए आप मेरे पैर घसीट कर उस तरफ कर दो जिधर प्रभु का घर नहीं है। जीवन ने क्रोध में आकर गुरुजी की टांगे दूसरी तरफ कर दी, लेकिन वह देखकर हैरान हुआ कि काबा भी उस तरफ घूम गया जिधर गुरुजी की टांगे थी। फिर उसने टांगे अन्य दिशा की तरफ घुमाई परंतु काबा उधर को घूम गया। जीवन और अन्य हाजी बहुत हैरान हुए कि वह क्या उपाय करें कि गुरुजी की टांगे काबे से विपरीत दिशा में हो जाएं। जब वह इस कार्य में असमर्थ रहे तो वह गुरु के पास आकर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे, अल्लाह के बंदे, हम तो हार चुके हैं, आप ही परमात्मा के घर की ओर अपने पैरों को दूसरी तरफ कर लो। मक्के से होकर गुरुजी बगदाद पधारे और वहाँ उनका पीर दस्तगीर से मिलाप हुआ। पीर ने पूछा, आप कौन हैं और फिर किस घराने के फ़कीर हो? गुरुजी ने उत्तर दिया, मुझे नानक कहते हैं, मैं वाहिद अल्लाह का फ़कीर हूँ। पीर ने फिर कहा, परंतु आपको कोई घराना, संप्रदाय, मुल्क इत्यादि तो होगा ही। गुरुजी ने मुस्कुराकर पीर की ओर देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, क्या अल्लाह का कोई धर्म, संप्रदाय या मुल्क है?
इस तरह अल्लाह के फ़कीरों का भी कोई घबराना अथवा मुल्क नहीं होता। अल्लाह पाक किसी विशेष एक स्थान पर नहीं रहता, अनंत आकाशों पतालों में रहित सृष्टि का भरपूर ख्याल रखता है। उसके निज़ाम में कोई त्रुटि नहीं। यह मनुष्य और इसके रहीबार ही यहाँ आकर भेदभाव उत्पन्न करते हैं। पीर गुरुजी की बातों से प्रभावित तो हुआ, लेकिन लाखों आकाशों और लाखों पातालों की बात उसकी समझ में न आई। वह कहने लगा, जहाँ तक हमारा ज्ञान है, हमने तो 7 आकाश और 7 पाताल सुने हैं और पवित्र किताब में पढ़े भी हैं, लेकिन लाखों आकाशों और लाखों पातालों की बात तो हमने कहीं पढ़ी सुनी नहीं। कृपा करके हमें इस बारे में समझाओ। पीर का लड़का भी करीब बही बैठा था। गुरुजी ने उसके माथे पर हाथ रखा, उसे आंखें बंद करने का आदेश दिया। पीर के बेटे ने क्षण में ही लाखों आकाश और पाताल देख लिए। पीर के बेटे ने जब इस यथार्थ के बारे में अन्य को बताया तो सब गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो गए। लोगों को नामदान के भंडार प्रदान करते हुए गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे जिस नगर को हसन अब्दाल कहा जाता था। गुरुजी एक पहाड़ी की ओट में बैठ गए। मर्दाने को बहुत प्यास लगी थी। गुरुजी ने उसे समझाया कि ऊपर पहाड़ पर एक चश्मा है जिसमें काफ़ी पानी है, परंतु उस पानी का मालिक वली कंधारी बना बैठा है, लेकिन वह एक फ़कीर है। यदि आप उसे निवेदन करोगे तो वह अवश्य आपको पानी पीने के लिए दे देगा। मर्दाना पहाड़ चढ़ता हुआ वली कंधारी के पास पहुंचा और पानी के लिए निवेदन किया, लेकिन वली कंधारी कड़क कर बोला, जिस फ़कीर का तू चेला बन गया है, क्या वो तुझे पानी भी नहीं पिला सकता? मर्दाना प्यास से व्याकुल फिर गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरु नानक ने उसे फिर निवेदन करने के लिए भेजा, लेकिन मर्दाना दूसरी बार भी निराश लौट आया। फिर गुरुजी ने संगत में बैठे कुछ व्यक्तियों को आदेश किया कि वह एक खास पत्थर ले को उखाड़े। जब उन लोगों ने उस पत्थर को उखाड़ा तो एक बड़ा स्रोत पानी का चलने लगा। वली कंधारी का वह सरोवर बिल्कुल सूख गया। वह गुस्से से लाल पीला हो गया। अपनी करामती शक्ति से उसने एक बड़े पत्थर को गुरुजी की ओर धकेला ताकि वो पत्थर के नीचे कुचलकर मर जाए। लेकिन जब वो पत्थर लुढ़कता हुआ गुरुजी की ओर आया तो गुरुजी ने अपने हाथ से पत्थर को आगे की ओर कर दिया और पत्थर वहाँ ही रुक गया। गुरुजी का पंजा उस पत्थर में धंस गया। गुरुजी के पंजे का निशान अब भी उस पत्थर पर टिका हुआ है। जब गुरुजी इस अद्भुत कौतुक का पता गांव वालों को लगा देते थे तो वह गुरुजी के चरणों में आ लगे। वहां से चलकर गुरुजी सैदपुर पहुंच गए। गुरुजी कुछ दिन सैदपुर एमनाबाद ठहरे तो उस समय ही बाबर की सेना ने आक्रमण कर दिया। उन सब रजवाड़ों को लूट लिया और सारे शहर में आतंक मचा दिया। लूटा हुआ माल उन्होंने लोगों के सिर पर रख दिया और उन्हें अपने तंबुओं में ले जाने के लिए चल पड़े। गुरुजी भाई मर्दाना और भाई लालो भी पकड़े गए। उनके सिर पर भी सामान रखवाया और अपने साथ ले लिए। उन्होंने लोगों का सारा सामान एक स्थान पर रखवाकर बंदी बना दिया। सबको एक कैद खाने में बंद करके उन्हें अनाज पीसने के लिए चक्कियाँ चलाने लगा दिया। गुरुजी और भाई मर्दाने को भी चक्कियाँ दी गई। गुरुजी बंदी खाने में भी प्रफुल्लित थे। वह नेत्र बंद करके एक नवीन आए दिव्य शब्द का गायन करने लगे। गुरुजी की मधुर सुरीली वाणी ने सारे कैदियों को मुग्ध कर दिया और वह अपने सब दुख भूल गए। उनकी चक्कियाँ खुद ही चल रही थी। कुछ सिपाही दौड़कर गए। उन्होंने इस विचित्र घटना के बारे में बाबर को जाकर बताया। बाबर भी इस विस्मयमयी घटना को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत बंदी खाने वाले खेमे में पहुंच गया। बाबर ने अपने कृत्य पर अफसोस व्यक्त किया और गुरुजी से कहने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए कि परमात्मा मुझे क्षमा कर दे। गुरुजी ने उससे कहा कि वह सब कैदियों को छोड़ दे और उनका लूटा हुआ माल वापस करे और आगे से किसी पर अत्याचार ना करे। बाबर ने गुरुजी की आज्ञा अनुसार सब कैदी को मुक्त कर दिया। उन दिनों में अचल बटाले सिद्धों योगियों का एक बड़ा मेला लगता था। गुरुजी ने सिद्धों के प्रभाव को काफ़ी न्यून कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अपनी शाख को बढ़ाने के लिए अचल बटाले शिवरात्रि के समय इकट्ठे होते थे। वह लोगों को कई प्रकार की करामातें दिखाकर लूटते थे। इस मेले के बारे में सुनकर गुरुजी भी भाई मर्दाने और कुछ अन्य साथियों को लेकर अचल बटाले पहुँचे। उन्होंने कई प्रकार की करामातें और चमत्कार दिखाकर गुरुजी को हराने का प्रयास किया, लेकिन गुरुजी पर उनकी करामातों का कोई असर न हुआ। वह सब कुछ शांत चित्त देखते रहे। जब योगी अपनी सब करामातें प्रस्तुत करके हार गए तो वह गुरुजी से कहने लगे, हम तो आपको कोई करामातें सही दिखा चुके हैं, आप भी हमें कोई करामात दिखाइए।
गुरुजी ने कहा, मेरे पास आपके जैसी छोटी मोटी करामातें या चमत्कार नहीं जिनका प्रभाव 2-4 पल रहकर फिर खत्म हो जाता है। मेरे पास वह करामात है जो खत्म नहीं होती, अपितु हर समय मेरे पास रहती है। वह करामात है परमात्मा के नाम की। परमात्मा के नाम सिमरन से दुनिया की सब करामातें प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद जब गुरुजी कुछ समय करतारपुर रहे तो उन्हें पता चला कि सूफी पीर फ़कीर मुल्तान में बहुत बड़ा समारोह कर रहे हैं। गुरुजी ने भाई मर्दाने को साथ लिया और मुल्तान शहर के बाहर दरिया के तट पर आवास कर लिया। जब पीरों फ़कीरों के समूह को यह पता लगा तो बहुत घबराए। वो डरते थे कि यदि गुरुजी यहाँ ठहर गए तो भोले लोग उनके शिकंजे में से निकल जाएंगे और वो भूखे मरेंगे। उन्होंने गुरुजी को परखने के लिए दूध का एक ऊपर तक भरा कटोरा कुछ सेवकों के हाथ भेजा। मर्दाने ने कटोरा पकड़ना चाहा, लेकिन गुरुजी ने उसे रोक दिया और कटोरा अडोल अपने हाथ में पकड़कर उस पर एक चमेली का फूल रख दिया और लाने वाले सेवकों से कहा कि इसे वापस उस पीर के पास पहुंचा दो जिसने ये भेजा है। भाई मर्दाना यह सब कुछ देखकर बड़ा हैरान हुआ और उसने गुरुजी से पूछा, सती गुरु, इसमें क्या रहस्य है? दूध का भरा कटोरा लेने की जगह आपने उस पर चमेली का फूल रखकर वापस कर दिया। भाई मर्दाने की यह बात सुनकर गुरुजी ने फरमाया, भाई मर्दाने, इसमें एक गहरा भेद है। पीरों ने दूध का कटोरा इसलिए भेजा था कि मुल्तान शहर पहले ही पीरों फ़कीरों से भरा हुआ है। यहाँ किसी अन्य पीर की गुंजाइश नहीं। हमने कटोरे पर चमेली का फूल रखकर उन्हें यह जवाब भेजा है कि हम किसी को दुख देने अथवा स्थान घेरने नहीं आए। हम तो परमात्मा के नाम की सुगंधी बांटने आए हैं। हम पीरों पर चमेली के फूल की तरह रहेंगे, किसी के सिर का भार नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ रहना, खिलना और महकना चमेली की तरह होगा। उसके बाद गुरुजी ने करतारपुर को सिक्खी प्रचार का केंद्र बना लिया। करतारपुर में वह खुद कृषि करते, जिसका भाव वह अपने श्रद्धालुओं को बताना चाहते थे कि योगियों पीरों की तरह मांग कर नहीं खाना चाहिए, बल्कि अपने हाथों से परिश्रम करना चाहिए। सुबह उठकर जो उस प्रभु का सिमरन करते थे, उसका अभिप्राय था कि गृहस्थ में रहते हुए इंसान प्रभु की भक्ति कर सकता है। उसे जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं, पहाड़ों पर चढ़ने का कोई लाभ नहीं। जो मनुष्य इस जीवन संग्राम को छोड़कर जाता है वह कायर है। हमें अपने सृजनहार से सदैव एक रूपता होनी चाहिए और उसके जलवे को देखना चाहिए। वह अपने सिखों को यह शिक्षा देते थे कि हमारा एक ही पिता प्रभु है और सारा संसार हमारा घर है। कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। यह जात पात का विभाजन केवल स्वार्थी लोगों द्वारा किया गया है। ब्राह्मण लोग दूसरे व्यक्ति के साथ स्पर्श होने पर स्वयं को अपवित्र समझते थे और निम्न जाति के लोगों के सम्मुख बैठकर भी भोजन नहीं खा सकते थे। इस अपवित्रता की प्रथा को तोड़ने हेतु गुरुजी ने सांझे लंगर की परंपरा आरंभ की। इस लंगर में सब बराबर समझे जाते थे और सबको एक समान भोजन खिलाया जाता था। वहाँ कोई हिंदू पानी या मुस्लिम पानी नहीं था, लेकिन अपितु सबके लिए एक ही पानी था। गुरु नानक देव जी ने भाई लहने जी को अपना उत्तराधिकारी नियत करके गद्दी सौंप दी और उन्हें खडूर साहिब जाने के लिए आदेश कर दिया।